नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मैं अनुराग चिंपा। मित्रों, कक्षा 11 NCERT का अध्याय नंबर 1, जिसका एक वीडियो आपको प्राप्त हो चुका है, प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। उनका प्रथम अध्याय है नमक का दारोगा। तो उसी पे निरंतर चर्चा कर रहे हैं। ये इसका दूसरा भाग है, जिसमें सबसे पहले अपने पाठ परिचय देख लेते हैं कि पाठ में क्या आया है। तो यहाँ दी गई कहानी, पहली बात आप ये जान लीजिए कि जो नमक का दारोगा है वो एक हिंदी की कौन सी विधा है, कहानी विधा है। इसका प्रथम प्रकाशन 1914 ईस्वी में प्रेमचंद जी की बहुचर्चित प्रथम प्रकाशन इसका 1914 में हुआ। ये प्रेमचंद जी की बहुचर्चित कहानी है, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। आदर्शवाद क्या होता है, यथार्थवाद क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। यथार्थवाद होता है वर्तमान से संबंधित, मतलब जैसी घटना घटित हुई वैसी की वैसी प्रस्तुत कर देना। और आदर्शवाद क्या होता है, ऐसी घटना, मतलब कोई भी ऐसी घटना है उसमें थोड़ा कल्पना का समावेश कर देना। तो जो प्रेमचंद जी की यह कहानी है और अन्य कहानियाँ भी है, वो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की कहानियाँ हैं। और इसका कारण भी है, क्योंकि इसका कारण क्या है कि जैसे नमक का दारोगा की ही बात करें तो इसमें जो मुंशी होते हैं वो आलोपी दिन को पकड़ लेते हैं। आलोपी दिन क्या करता है कि जजों को खरीद लेता है, वकीलों को खरीद लेता है, पुलिस वालों को खरीद लेता है और क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, उस पर कोई केस नहीं लगता। और जबकि जो मुंशी जी होते हैं वंशीधर, वो पूर्णतः ईमानदार होते हैं, फिर भी उनकी क्या हो जाती है, हार हो जाती है। अब यही कहानी यदि बच्चे पढ़ें कि भाई अच्छाई है उसकी तो क्या हो गई, हार हो गई और बुराई जीत गई, तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं निकलता। तो उनको ये शिक्षा मिली। ये तो हो गई सीधी कहानी, मतलब सीधी बात जो वर्तमान में घटित हो रही है। ईमानदारी की क्या होती है, सदैव हार होती है। अब प्रेमचंद जी ने उसमें क्या किया, थोड़ा आदर्शमुख डाल दिया, आदर्शोन्मुख डाल दिया। कैसे? अब क्या हुआ, आलोपी दिन को इस बात का पछतावा हुआ कि यार इतना ईमानदार आदमी, सब पैसों के लिए मेरे गुलाम है, लेकिन इसने पैसों के लिए बिल्कुल भी गुलामी नहीं की, तो कितना बढ़िया बंदा, इसके पास चलना चाहिए अपने को। और आलोपी दिन, पंडित आलोपी दिन उनके पास जाते हैं, वंशीधर के पास, और कहते हैं मैं अपने किए पे पछता रहा हूँ, आप मेरी पूरी जायदाद के मैनेजर बन जाइए, बनना ही पड़ेगा आपको। और इस प्रकार क्या हो जाता है, वंशीधर की जीत हो जाती है, अर्थात धर्म की किस पे जीत हो जाती है, लक्ष्मी पे जीत हो जाती है, पैसे पे जीत हो जाती है। तो अब बच्चे पढ़ेंगे तो वो कहेंगे हाँ देखो, जीत तो लास्ट में किसकी होती है, अच्छाई की होती है। तो ये शिक्षा मिलती है, यही आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहलाता है। तो जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। मुकम्मल मतलब ऐसी चीज़ जो पूरी हो चुकी है, जिसकी मंजिल मिल चुकी है, वो होता है किसी चीज़ को मुकम्मल करना, पूरा करना। उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत है। ये इस अध्याय का, इस कहानी का सबसे मुख्य वाक्य है, क्योंकि पंडित आलोपी दिन धन का पुजारी होता है, जबकि वंशीधर धर्म का पुजारी होता है। और अंत में धन के ऊपर किसकी जीत होती है, धर्म की जीत होती है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति ही और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित आलोपी दिन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है।
तो यहाँ क्रमशः दे रखा है, तो धन का कौन कर रहा है प्रतिनिधित्व? पंडित आलोपी, और धर्म का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? मुंशी वंशीधर। ठीक है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित आलोपी अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं। मुअत्तल का मतलब पदच्युत कर देते हैं, अर्थात उन्हें अपनी नौकरी से बर्खास्त करा देते हैं, नौकरी से हटा देते हैं। लेकिन अंततः सत्य के आगे, मतलब अंत में सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त, जो सरकारी महकमा अर्थ क्या हो जाएगा? महकमे का अर्थ हो जाएगा कि सरकारी जो कार्यक्षेत्र होता है, जहाँ कर्मचारी कार्य करते हैं, या विभाग कह लीजिए महकमे का अर्थ, उससे उन्हें बर्खास्त, बर्खास्त का मतलब बाहर निकलवा देते हैं। अब तो क्या है कि सरकारी महकमे से, सरकारी विभाग से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं। निवेदन क्या करते हैं? परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमौरौत, अच्छा बेमौरौत का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अवसरवादी, अवसरवादी, जो अवसर देखकर किसी भी घटना को अंजाम दे। निसंकोच आप कह सकते हो, निसंकोच आप कह सकते हो। उदंड का मतलब दबंग हो जाएगा, क्योंकि अगर बात करें किसकी? वंशीधर की, तो उन्होंने निसंकोच होकर पंडित आलाउद्दीन को क्या कर लिया था? पकड़ लिया था। उन्होंने अवसर देखकर क्या कर लिया था? पंडित आलाउद्दीन को अपनी कस्टडी में ले लिया था। दबंग थे, तो यही वो प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको नदी के किनारे वाला अवसरवादी, दबंग किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक, व्यापक का मतलब होता है फैला हुआ, फैलाव, सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है मित्रों अपने को। कौन सी? देखो, जितना अपने प्रसंग पढ़ेंगे और जो प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था है ना, उसमें जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और वही भ्रष्टाचार क्या है? समाज में फैला हुआ है, और उसे अपने भी क्या कर लेते हैं? स्वीकार कर लेते हैं। भाई अपने मूल निवास पर छोटे स्तर पे देखें, मूल निवास जाति प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं और अपने कहते हैं जल्दी चाहिए, क्या 100 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, आपा दे दिया मैंने 100 रुपया। तो अपने भी तो स्वीकार कर रहे हैं उस चीज़ को, और उससे भ्रष्टाचार ही तो फैलेगा। सीधी सीधी सी बात है। को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म आगे नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे। अब यहाँ पे देख लो मूल चीज़ आ गई जो मैं आपको समझाना चाहता था। तो वो यहाँ पर इस कहानी को ख़त्म नहीं मानते। उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है, क्योंकि अच्छाई जब हार गई तो निराशावादी बनेंगे अपने का, भाई जीत तो सकते नहीं कभी। तो मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई बुराई नज़र आने लगती है।
अच्छा, अब ब्रैकेट में उपन्यास शीर्षक निबंध से, इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। तो अब चलते हैं मूल पाठ की ओर मित्रों। मूल पाठ क्या कहता है? ये है नमक का दारोगा। ये मूल अध्याय अपने पढ़ रहे हैं, नमक का दारोगा। बड़ी अच्छी कहानी है साथियों। अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छी बात भी इसमें बताई गई है। तो देख लेते हैं, यहाँ से शुरू कर लेते हैं अपने। ध्यान से सुनना यहाँ। तो बात आ जाती है, जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया। ईश्वर प्रदत्त का मतलब क्या होता है? ईश्वर द्वारा दी गई वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया। निषेध का अर्थ यहाँ क्या हो जाएगा? मना करना, मनाही। तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों, छल का मतलब धोखे, प्रपंच मतलब नाटकों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था। घूस का मतलब क्या होता है? रिश्वत या उत्कोच कह लीजिए। और कोई चालाकी से। अधिकारियों के पोबारा थे। अच्छा, पोबारा होना मुहावरा है। पोबारा 25 होना मुहावरा सुना होगा आपने। मतलब चारों तरफ से लाभ ही लाभ होना। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। अच्छा, बरकंदाजी का अर्थ क्या होता है? बरकंदाजी का अर्थ होता है चौकीदारी। क्या हो जाएगा? चौकीदारी। देखो, यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि उस समय जो पटवारी का पद था वो सर्वसम्मानित माना जाता था कि भाई यो तो पटवारी है, ज़मीन ज़मीन और ये यहाँ देख कर ये सब। लेकिन फिर बैठे में क्या है कि नमक पर अंग्रेज़ा टैक्स लगा दियो और नमक के लिए क्या हो गया? नया विभाग बन गया। अब नमक तो क्या ईश्वर प्रदत्त है, और उसी चीज़ पे क्या कर दे? निषेध कर दे। भाई नमक के खाने पीने लाने ले जाने में क्या कर दे? निषेध कर दे। और आप हमेशा एक चीज़ याद रखना, जिस चीज़ पे आप क्या कर दोगे? निषेध कर दोगे, वो चीज़ ज़्यादा बिकेगी और लोगों के मज़े होंगे। ये याद रखना। उदाहरण देखो, छोटा सा मैं बताता हूँ आपको कि गुजरात है, उसने क्या कर दी? शराब बैन कर दी, और बैन अभी भी है। अब पहले शराब मान के चलिए 100 रुपये की आती थी, 150 रुपये की आती थी। अब वहाँ निषेध है तो लोग क्या करेंगे? इस विभाग में जाएंगे कि अच्छी कमाई, यार लोग जो बेवड़े हैं पीने वाले हैं वो क्या करेंगे? पिएंगे। अब वो बाहर से मंगवा लेंगे, चोरी छिपे क्या करेंगे? उसे बेचेंगे। अब 150 की जगह वो 300 रुपये लेंगे, और जो बेवड़ा होता है वो तो लेगा 300 रुपये की, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो उस समय क्या है कि नमक बंद कर दिया, निषेध कर दिया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। और व्यापार करने के लिए क्या करते? तरह तरह के धोखे देते। जैसे आजकल होता है, पुलिस की गाड़ी आते ही दुकान बंद कर देते हैं, गाड़ी जाते ही फिर खोल लेते हैं। फिर कोई पास से जाता है और कोई साइकिल पर ठेला लगा कर बेच लेता है। तरह तरह के नाटक करने लग जाते हैं। और कई बार तो घूस से भी काम चला लेते हैं, रिश्वत भी वहाँ हो जाती है। अब मैं आपको क्या बोलूँ, आप जानते हैं भली प्रकार से। आज जैसे मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, चालान कट रहा है, तो धीरे से कई लोग कह देते हैं जी रख लो कोई बात नहीं, तो उससे भ्रष्टाचार तो फैलेगा। चलो एक बार छूट गए कोई बात नहीं, चालाकी से काम ले लिया आपने। इसी प्रकार उस समय पटवारीगिरी का जो पद था वो सर्वसम्मानित था, लेकिन वहाँ पे अधिक पैसा था, तो लोग उसको छोड़कर क्या करने चले गए? नमक के विभाग में चले गए, और वहाँ जाकर उसकी बरकंदाजी करने लगे, मतलब चौकीदारी करने लगे। और इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। देखो, अंग्रेज़ों ने अपनी अंग्रेजी शिक्षा नीति लागू कर दी थी,
मातृभाषा को ख़त्म कर दिया था। और अंग्रेजी कौन होते थे? ईसाई होते थे। और ईसाई क्या करते थे? अपने मत, ईसाइयों का मत कौन सा होता है? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म होता है कि नहीं होता? तो उसको वो क्या कर देते थे, लोगों में बताते थे कि भी आए आप ईसाई धर्म ये कर लीजिए और हम आपको नौकरी देंगे। तो लोग क्या करते थे, ईसाई बन जाते थे, अपना धर्म परिवर्तन कर लेते थे। तो यही चीज़ यहाँ दे रखी है। और लोग इन दोनों को एक ही समझते थे ही दोनों एक ही, अंग्रेजी तो ईसाई थे। और उनका शिक्षा देने का कारण क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईसाई धर्म में अपना परिवर्तन कर लें। और फारसी का प्राबल्य था, तो उस समय लिपि कौन सी चलती थी? फारसी लिपि चलती थी। प्राबल्य का अर्थ क्या होता है? प्रबलता। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसी दाम लोग, अच्छा फारसी दाम का अर्थ क्या होता है? फारसी दाम का अर्थ होता है फारसी भाषा के जानकार, जो फारसी भाषा को जानते हो। ये जो है फारसी दाम, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? फारसी भाषा को जानने वाले लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत का मतलब होता है कहानी, प्रेम का मतलब प्रेम हो जाएगा, क्योंकि वो शुरू से ही चलती आ रही है। आपको पता है लैला मजनू की कहानी, श्री और फरहाद की कहानी की प्रेम कहानी को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। अब भाई सीधी सीधी सी बात है, उस समय क्या चलता था? ईसाई मत में धर्म परिवर्तन कर लो, फिर ये लैला मजनू की कहानी पढ़ो और ये पढ़ो, ये इसकी जानकारी ले लो और नौकरी मिल जाएगी। और अंग्रेज़ तो यही चाहते थे भाई, जो हमारे जैसे बन जाएंगे उन्हें को नौकरी दे देंगे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो इन सब बातों को तुच्छ समझता था और रोजगार जो अमेरिका और उनके आविष्कार उनको अधिक महत्व का समझते हुए वो रोजगार की खोज में निकल जाता है। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे, समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। दुर्दशा का मतलब क्या होता है? दुर्दशा का तात्पर्य होता है बुरी हालत। दुर्दशा मतलब बुरी हालत। ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं, वह घास फूस की भांति क्या हो रही है की तरह बढ़ती चली जाती है, और मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। अब ये बात उनके पिता किसको समझा रहे हैं? मुंशी वंशीधर को समझा रहे हैं कि ठीक है, वो अनुभवी थे इसलिए सारी बातें बता रहे हैं। अब उन्होंने घर की दुर्दशा बता दी, भाई तू रोज़गार के लिए जा रहा है तो इन बातों का ध्यान रखना। तो सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या कही? दो बात कही। इससे प्रेरणा मिलती है कि लड़कियों की उस समय समाज में मतलब उन्हें कैसा समझा जाता था। तो उस समय लड़कियों को घास फूस ही समझा जाता था समाज में। क्यों समझा जाता था? देखो, जैसे घास बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है तो लड़कियां भी जल्दी परिपक्व हो जाती है, और उनको तो घर पे रहना नहीं होता, उनको तो दूसरे घर जाना होता है, तो उनका तो विवाह करके उन्हें जल्दी निकालना होता है। एक तो ये बात हो गई, ये उस समाज की जो स्थिति थी उसका पता चलता है। और दूसरा ये क्या है? कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ। कगारा मतलब होता है किनारा, जो नदी का किनारा होता है ना, तो उसका वृक्ष हो रहा हूँ। ये उनके पिता का कहना है और उचित भी है। कैसे इसका अर्थ समझ गए कि मैं कभी भी क्या कर सकता हूँ? जा सकता हूँ, क्योंकि जैसे नदी के किनारे एक वृक्ष रहता है, अब धीरे धीरे पानी उसमें बहता रहेगा, उसकी जड़ें निकलती रहेगी, एक दिन उसमें बाढ़ आ जाएगी तो वो वृक्ष सीधा किस में जा गिरेगा? नदी में जा गिरेगा। उसी प्रकार उनके पिता की हालत है। तो यही सब कुछ उन्हें वो समझा रहे हैं। अब आगे वो क्या कहते हैं कि न मालूम कब गिर पड़ूं,
अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। मालिक मुख्तार का मतलब स्वामी। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ओहदे का मतलब होता है पद। ओहदे का मतलब क्या होता है? पद। अगर बाय द वे नौकरी मिल जाए ना तो पद की ओर ध्यान मत देना, जैसा हो वो कर लेना, क्योंकि घर की वैसी दुर्दशा, मतलब हालात खराब है। यह तो पीर का मज़ार है। जो पद होता है ना वो किसकी मज़ार होता है? पीर की मज़ार। अच्छा, पीर की मज़ार भाई देखो, जैसे कोई पैगंबर होता है अल्लाह का, या जैसे धर्मगुरु होता है धर्मगुरु, तो जब उनका अंतकाल हो जाता है, देहांत हो जाता है, तो उनकी एक कब्र बना दी जाती है जिस पे लोग पूजा आराधना अर्चना करते हैं। तो जो पद होता है ना वो पीर की मज़ार की तरह होता है, और सही भी है। अब वो आगे क्या कह रहे हैं कि निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। अब इसका मैं आपको अर्थ समझा देता हूँ इन दो पंक्तियों का। भाई आपने सिंघम देखी है, तो थाना भी वही रहेगा और वहाँ पे जो एसआई का पद है वो भी रहेगा। अब एसआई के पद पे भाई पहले इंस्पेक्टर कदम थे, उसके बाद में वो सिंघम आ गए। तो पद के ऊपर व्यक्ति तो बदलता रहेगा, पद तो वही है ना एसआई का, लोग बदलते रहेंगे उस पे। लेकिन जो चढ़ावा और चादर होता है ना, चादर आती है उस पद के ऊपर, उस पे व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। मतलब जो रिश्वत मिलती है, उत्कोच मिलता है, उस पे ध्यान रखो बस, पद तो वही रहेगा। तो यही बात यहाँ पे बतानी चाहिए है। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त तो हो जाता है। अच्छा, इस चीज़ को और समझ लीजिए। मासिक वेतन क्या होता है? पूर्णमासी। देखो पूर्णिमा कब आती है? जैसे आज अपना वीडियो बन रहा है, आज पूर्णिमा है, महीने में एक बार आती है। तो उस समय चांद क्या होता है? पूरा खिल जाता है ना, पूरा चमकने लग जाता है पूर्णमासी के दिन। और वो धीरे 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 लुप्त होता 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 है, और महीने में एक अमावस्या आती है तो वो पूरा ही दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार मासिक वेतन होता है, 1 तारीख को मिलेगा, तब उस दिन अपने चमकेंगे ओ, और पार्टी सार्टी लिट जावे बठई होवे को नहीं होवे। फिर धीरे धीरे वह पैसा खत्म होता 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 सारों की खत्म हो जाए कि नहीं हो जाए मासिक वेतन। लेकिन अगर बात करें किस चीज़ की, ऊपरी आय बहता हुआ क्या है? सोत है। ये ऊपरी आय होती है ना, कभी 50 रुपये आ गए, कभी 10 रुपये आ गए, तो वो सोत तो क्या है? बहता रहेगा, और उसी से क्या होगी? प्यास बुझती है। अब उसे वेतन की भी तो फिक्र नहीं है। 50 100 रुपये आई खर्च लिए, 200 रुपये आई खर्च लिए, तो वेतन तो कौन देता है? मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। लेकिन ऊपरी आमदनी की बात करें, वो कौन देता है? अब आपको पता चल ही गया होगा कौन देता है। ईश्वर देता है, और इसी से उसकी क्या होती है? बरकत होती है। भाई ऊपरी आय का पता नहीं चलता ना, कब कहाँ से कैसे आ जाए, इसलिए उसको क्या कहा है? ईश्वर द्वारा प्रदत्त का है। और बरकत का अर्थ क्या होता है? बढ़ोतरी, मतलब अर्थात जो चीज़ बढ़ती रहे। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। विवेक का अर्थ क्या होता है? सोच समझ कर फैसला लेना, मतलब सोच समझ के कोई भी कार्य करना। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। मतलब जिस व्यक्ति को कोई चीज़ की आवश्यकता हो उसके साथ कठोरता करो, लाभ ही लाभ मिलेगा। ये उनके पिता समझा रहे हैं। मान लो कि आज कोई व्यक्ति को पैसों की ज़रूरत है और उसका मोबाइल है 20,000 का, और पैसों की बहुत बहुत ज़रूरत है। वो कह रहा है कि भाई मैं 20 सारों मोबाइल 5,000 में बेच दूंगा, आपा बहन पास 4,000 में भी खरीद सका, क्योंकि बहन पी सही जरूरत है, कठोरता कर सका, ठीक है ना। लेकिन बैगेरेज को दाव पर पाना ज़रा कठिन है, और जिसको कोई चीज़ की जरूरत ही नहीं हो उसे आप कभी नहीं खरीद पाओगे, याद रख लेना। इन बातों को निगाह में बांध लो।
ठीक है, निगाह में बांध लेना मतलब अपने हृदय में बैठा लेना, यह मेरी जन्म भर की कमाई है, मतलब जो बातें बताई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। आत्मावलंबन मतलब स्वयं का जो सहारा था, आश्रय था, वही उनका सहायक था। लेकिन अच्छे सुकून से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाए। अच्छा, फूला न समाना, फिर मुहावरा और ये चीज़ आई है। और ये याद रख लेना कि अब देखो 2-3 मुहावरे आ चुके हैं। अब 2-3 मुहावरे आ गए तो अब समझ लो, तो यहाँ कर दोगे आप, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है। और काफ़ी मात्रा में ये जो उर्दू फारसी के शब्द आ रहे हैं, तो उर्दू फारसी के शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, ये भी आप याद रख लेना। अब महाजन कुछ नरम पड़े। महाजन जो क्या करते हैं, ऋण देते हैं। कलवार की आशालता लह लहाई। कलवार मतलब होता है, कलवार का अर्थ होता है शराब बनाने वाला। कौन होता है? शराब बना। तो ये आप समझ गए होंगे, कलवार का अर्थ क्या होता है? शराब बनाने वाला। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। सूल का मतलब क्या होता है कि अब सूल उठना, ईर्ष्या होना। तो अब यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम हो गई किसको? जो पड़ोसी हैं वो तो आपको पता ही है, अब आपकी वृद्धि से उनके तो ईर्ष्या ही होगी। और वही यहाँ कुछ हुआ। अब महाजन क्यों नरम पड़े? क्योंकि भाई कोई ऋण लिया हुआ था, अब बेटा नौकरी लग गया तो भाई ठीक है, जल्दी से कर्जा दे देगा, तो वो खुश हो गए। तो साथियों, आज के लिए अपने यहीं पे इसको समाप्त कर। तो आज के लिए इतना ही साथियों। अब यहाँ तक आप याद रख लेना, यहाँ तक कर लिया आपने। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आगे की ओर अपने बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।